हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा आप लोगों ने बोला था बिहार इकोनॉमिक्स का भी वन शॉट लाने के लिए, तो मैं इसमें बस उन चीज़ों को लेकर आया हूँ जो आपसे डायरेक्ट प्री में पूछा जाएगा। तो बहुत ही क्रिस्प वीडियो होगा और आप इसे गौर से सुनिएगा, 1 से 2 बार सुनिएगा ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ग्रोथ रेट ऑफ बिहार क्या है 9.2%। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ये 2023-24 से ये जो ग्रोथ रेट दिया गया 9.2 दिया गया। ठीक है, क्या था 2023-24 में ग्रोथ रेट 9.2%। अब देखिए सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये जीवीए क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। तो अब इसे गौर से देखिए, प्राइमरी सेक्टर बिहार से ही मिल जाता है 19.9%, सेकेंडरी 21.5%, टर्शियरी 58.6%। इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या आपको देखना है कि प्राइमरी जो है वो बिहार से कम है। ठीक है, सेकेंडरी इसे कंपनसेट करता है, थोड़ा ज़्यादा है, और टर्शियरी लगभग यही है। ठीक है, 58-54। एम्प्लॉयमेंट बिहार में सबसे ज़्यादा किस में है, 50% से ज़्यादा किस में, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी 23 और 22 टर्शियरी। ठीक है, सबको याद रखना इस तरीके से। और इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ा सा इसमें चेंज आता है कि सबसे ज़्यादा तो वही प्राइमरी में, लेकिन सेकंड नंबर पे टर्शियरी आ जाता है और थर्ड पे आता है आपका सेकेंडरी। चलिए अब देखते हैं इधर जीडीपी कितना है। ये आपका जो है, ये जो जीडीपी आपका है, इसमें आपको क्या करना है कि डेटा नहीं याद करना है, डेटा से ज़्यादा आपको यह ध्यान देना है ना कि इसमें आपका जो है वो पर कैपिटा कितना है। ठीक है, पर कैपिटा आप याद करेंगे। देखिए जीडीपी देखिए 8,54,429 करोड़, यह करेंट प्राइस पर, करेंट प्राइस क्या 23-24, और इसमें है कांस्टेंट प्राइस, जैसा कि बेस ईयर 2011-12 लिया गया है, तो इसमें क्या 4,64,540 करोड़। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है, पर कैपिटा क्या है 66,828 रुपया। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा जीडीपी क्या है, इस तरीके से। तो आपको क्या देना है, आपको देना है पर कैपिटा जीडीपी पूछा जाएगा अगर, तो आपको क्या देना है 66,828 रुपये। ठीक है, और इसमें क्या है कांस्टेंट प्राइस पे 36,333 रुपये। आपसे यही पूछा जाएगा 66,828, तो 66,828 ऐसे याद कर ले, क्वेश्चन है, टिक मारिए। अब सबसे ज़्यादा किसका है, पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और इसमें आपका मिनिमम क्या है, शिवहर, इसे थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी, अररिया। तो आप बस पटना और शिवहर याद रखें कि पटना सबसे ज़्यादा, शिवहर सबसे कम। अब देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो बजट 25-26 का है, उसके हिसाब से इनकम और एक्सपेंडिचर क्या रहा बिहार का। तो देखिए इनकम का मैं बता रहा हूँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ये बस आप याद रखिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पैसा जा कहाँ रहा है, सोशल सर्विसेज में 39.80%। आपको बस ऐसे याद रखना है किस में जा रहा है, सोशल सर्विसेज में। बाकी जो इसके बारे में डिटेल है वो आपको बजट की वीडियो में बताया गया है, उसे आप फिर से देख ले। चलिए आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर पे आते हैं। बिहार में क्या है 96% जो है वो प्लेन एरिया है, तो बिहार सबसे ज़्यादा क्या है, एलुवियल सॉइल है, इसलिए एग्रीकल्चर इसका जो मेन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ पे जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। जीवीए क्या, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी मिला दे तो है 20.2%। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे 1.42, 142%, 1.42 याद रखिए। मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप क्या है, राइस, फिर वीट, फिर मेज। राइस का इंक्रीमेंट क्या हुआ है पिछले साल से 21% और वीट में 10.7%। ये नहीं याद रखना है, राइस, वीट और मेज ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मेजर क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इसमें क्या क्या है देखिए, राइस क्या है सबसे ज़्यादा रोहतास में, वीट भी रोहतास में, और मेज जो है वो पूर्णिया में है। इधर साइड आपको पता होगा कि मेज जो है अररिया पूर्णिया, ये जो एरिया है उसमें ज़्यादा होता है, अररिया और पूर्णिया में। पल्स कहाँ है, पटना, ये भी आपको पता है क्योंकि यहाँ पे टाल एरिया होता है, टाल लो लाइंग एरियाज। अब देखिए प्रोडक्टिविटी में क्या है, राइस तो रोहतास है, लेकिन वीट जो है बेगूसराय है, और मेज किशनगंज, यहीं पर आपका अररिया, इधर देखिए यहाँ अररिया, किशनगंज, नीचे पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, पूर्णिया में हाईएस्ट है, किशनगंज में प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है। और पल्स क्या है, पल्स आपका ईस्ट चंपारण में प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट। राइस और वीट पूछा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या है, राइस में गोपालगंज है और वीट में औरंगाबाद है। देखिए वीट में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था, रोहतास में, और रोहतास के बगल का जिला क्या है, औरंगाबाद। इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। क्रॉप एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा क्रॉप होता है, सीरियल्स, सेकंड पे पल्सेस, थर्ड पे शुगर केन, फोर्थ पे ऑयल सीड्स एंड 5 पे, ये 5th नंबर है, ये 1st नंबर है। ठीक है, फाइबर क्रॉप। आपको बस सीरियल्स याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर कुछ फैक्ट देखते हैं, पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पटना। अनियन कहाँ होता है, नालंदा। एक प्लांट कहाँ होता है, नालंदा। कॉलीफ्लावर कहाँ होता है, पटना। तो आलू, प्याज, बैगन, ये सब कहाँ होता है, आपको याद रखना है। बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना ताकि क्वेश्चन आए तो आप टिक मार सकें। हाईएस्ट नेट सोन एरिया कहाँ पे, वेस्ट चंपारण, उसके बाद सेकंड पे ईस्ट चंपारण।
ठीक है। उसके बाद क्या, हाईएस्ट नेट सोन एरिया परसेंटेज बाय सबसे ज़्यादा बक्सर में और फिर भोजपुर में, ठीक। हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी सुपौल सबसे ज़्यादा, सेकंड पे जहानाबाद। ये बस आपको नाम याद रखना, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। लोएस्ट कहाँ है, पूर्णिया में। मखाना कितना होता है बिहार में, 85% ऑफ इंडिया में जितना होता है उसके 85% यहाँ होता है। अब एक और है, ऑर्गेनिक बेल्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है बिहार में, ये आपका 12 डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड गंगा प्लस नालंदा। तो आपको बताना है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड गंगा कौन कौन सा होगा। ये बहुत बार मैंने कराया है, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बिहार का मैप बना दूँ ऐसे, सुन यहाँ से क्या होगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, पहले देख लेते हैं। अब क्या हो गया ये, क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, 12 अराउंड गंगा प्लस 1 नालंदा। तो बाकी 12 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बक्सर, फिर यहाँ बक्सर हो गया, ये भोजपुर हो गया, ये पटना हो गया। अब ऊपर चलते हैं, याद कैसे करना है आपको। इसमें सारण याद कर लिया आपने, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से चलते आगे, यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आएगा बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, फिर यहाँ पे मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पे खगड़िया, लखीसराय, और यहाँ पे कटिहार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक 13 है नालंदा। तो 12 अराउंड गंगा प्लस 1 नालंदा, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। अब देखिए टी से कुछ भी रिलेटेड हो, किशनगंज है। आदर्श बागबानी केंद्र पान कहाँ पे बन रहा है आपका, पान के लिए बिदुपुर वैशाली, ठीक है, याद रखना बिदुपुर वैशाली। पराग जो है, आपको बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक स्कीम है वो हनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, पूर्णिया में। और फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, यूरिया, ठीक है। ये पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यूज यूरिया होता है, और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कहाँ यूज होता है, ये होता है आपका पूर्णिया में। अब देखिए बनाना कहाँ पे है, भागलपुर सबसे ज़्यादा, गुआवा रोहतास, लीची मुजफ्फरपुर, मैंगो दरभंगा। इससे एक सवाल बीपीएससी को आदत है पूछने की, तो आप इसे याद करें एक बार। B4 बनाना, B4 भागलपुर, गुआवा रोहतास, लीची मुजफ्फरपुर, मैंगो दरभंगा। मैंगो भागलपुर नहीं मारना, दरभंगा मारना, याद रखिए। अब देखिए कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार मिला बिहार को। आपको इसे याद कैसे रखना मैं बता रहा हूँ, अच्छे सुनिए। 2014 में कांग्रेस के बाद बीजेपी आई थी सरकार में, अभी तक बीजेपी है, तो आपको 2014 लिख देना है। और इससे एक साल पहले क्या हो गया, 2013-14, अगला 2014-15, ठीक है। इन दोनों को हटा देना है और लगातार 18 तक करना है। कैसे, 2011-12, 2012-13, 13-14 हटा दिया, 14-15 हटा दिया। कैसे, 14 जहाँ जहाँ हटा देना है, यहाँ सरकार चेंज हुई है, ठीक है। अब 2015-16, 2016-17, 2017-18, ठीक है। 2011-12 में राइस, 12-13 में वीट, 15-16 में मेज, 16-17 में फिर से मेज, और 17-18 में वीट, ठीक है। आपको याद रखना है इसे, ये जो आपको 11 से 18 तक याद रखना है, बीच में 14 जहाँ है वो काट देना है, 5 से लगातार हो गया। इधर राइस, वीट, मेज वीट, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखिए एग्रीकल्चर रोड मैप्स के बारे में बताता हूँ मैं। ये मैं बहुत ही क्रिस्प रखा हूँ इसलिए, ताकि आप सीधा इसे 2 बार 3 बार देखें और सीधा प्री में जाकर टिक मार दें, क्योंकि प्री में बहुत ही कम टाइम है, तो आपको ज़्यादा भी जरूरत नहीं, जो अभी पढ़ेंगे वो दिमाग में रह जाएगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, दिमाग में रह जाएगा, टिक मार देना। फर्स्ट रोड मैप कब बना, 8 से 12, सेकंड 12 से 17, थर्ड 17 से 22, जो कि 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ, तो हो गया 17 से 23। अब फोर्थ कब बना, देखिए 17 से 23 हो गया। फोर्थ कब बना, 23 से 28, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए। कितने डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हैं, 12 डिपार्टमेंट्स ऑफ बिहार, ठीक है। ये पूछ देता है कभी कभी। अब देखिए जीआई टैग के बारे में बताता हूँ। जीआई टैग किसे कितना, मतलब किस किस को मिला है, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की ग्रास क्राफ्ट, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, भागलपुर सिल्क, मंजूसा आर्ट, एप्लिक वर्क, सिलाव खाजा, जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना, और मरचा धान, और या फिर चूड़ा, ठीक है। तो आपको इसका याद करना है कहाँ का कौन सा। मधुबनी आपको पता है कहाँ से, सिक्की ग्रास क्राफ्ट नॉर्थ बिहार, सुजनी आपको मुजफ्फरपुर याद रखना है, भागलपुर सिल्क तो है ही भागलपुर, मंजूसा आपको पता है भागलपुर का, एप्लिक वर्क भी भागलपुर, सिलाव खाजा नालंदा, जर्दालू भागलपुर, कतरनी राइस भागलपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना, ये अगर बिहार है तो यहाँ पे क्या औरंगाबाद, फिर इधर आ जाता है आपका नवादा, गया के बाद नवादा, और यहाँ पे आपका कहीं पे आ जाएगा पटना, ठीक है ना, यहाँ पे पटना आ जाएगा। बीच में आपका क्या है, इन दोनों के बीच में आपका क्या बचा, नवादा, औरंगाबाद, नवादा, यहाँ पे नालंदा, और फिर यहाँ पटना आ जाएगा, बगल में आपके इधर जहानाबाद, अरवल है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से एरिया, औरंगाबाद, नवादा, पटना से आपका मगही पान, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी, और मरचा दाना चूड़ा वेस्ट चंपारण, ऐसे याद रखना है।
इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में, सबसे कम शिवहर में। डेटा से कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से किया जाता है 63%, डेटा से नहीं मतलब, बस याद रखना है ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा, फिर कनाल, फिर पॉन्ड्स, फिर अदर। और ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में? समस्तीपुर। कनाल सबसे ज़्यादा कहाँ? रोहतास। पॉन्ड सबसे ज़्यादा कहाँ? दरभंगा। इसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। आप एक बार 2 बार देखिए, याद हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, कितने लाइव स्टॉक्स हैं बिहार में? 365.4 लाख। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, याद रखिए। काउज एंड बुल्स 42%, बोफेलो 77%, गोश्त 35%, बाकी चिकन एंड डक्स हैं, जो कि देखिए सबसे ज़्यादा काउ एंड बुल्स कहाँ? पूर्णिया में, ठीक। बोफेलोज कहाँ? मधुबनी में। गोट्स अररिया में, और चिकन एंड डक्स कटिहार में। सब देखिए पूर्णिया, कटिहार, एक जगह है अररिया, वहीं पे है। फिर इधर जाके आपका थोड़ा सा और बेस्ट जाए तो मधुबनी आ जाता है, ठीक है। अररिया थोड़ा सा बेस्ट, मधुबनी। आगे चलते हैं, मिनरल्स में चलते हैं। देखिए 25% पहले था जब बिहार प्लस झारखंड हुआ करता था। जब झारखंड अलग हुआ तो इसमें 2 से 3% बच गया पूरे इंडिया का मिनरल्स। और अभी मेन से कौन सी है? धरवाड़ एंड विंध्या। जैसे ऐसे है तो ये जो एरिया है ये आपका धरवाड़ वाला एरिया हो गया, और ये वाला विंध्या वाला हो गया, ठीक है। इसीलिए अब देखिए कौन कौन से मिनरल्स है वो एक बार देखते हैं। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ? रोहतास और कैमूर, ये जो हिल्स है ना को रोहतास एंड कैमूर हिल्स, वहाँ पाया जाता है। सीमेंट, शुगर और स्टील इंडस्ट्री में यूज है। पायराइट 95% ऑफ इंडिया जो है बिहार में पाया जाता है। रोहतास में कहाँ? अमझौर एंड बंजरी। सोर्स ऑफ सल्फर है ये। फर्टिलाइजर, पेपर और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। माइका कहाँ पाया जाता है? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। हाईएस्ट क्वालिटी इन बल्ब मिलता है इस एरिया में। अब नवादा, गया, जमुई, मुंगेर समझ गए, नीचे वाला जो एरिया बिहार के। इलेक्ट्रिसिटी में क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसे इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं। पोर्सिलेन जिसे आप चीनी मिट्टी कहते हैं, ये भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है। अगर बिहार ऐसे में बनाओ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बांका, भागलपुर, बगल में ही आपका हो जाएगा ये मुंगेर, ठीक है। इस एरिया में पाया जाता है ये। इसका भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट डिवाइसेस में यूज होता है, यूटेंसिल्स में यूज होता है, ठीक है। चीनी मिट्टी आप देखोगे ट्रांसफार्मर पे लगाया जाता है। क्वार्टजाइट क्या है? मुंगेर, गया और जमुई में पाया जाता है, नीचे ही है धरवाड़ रीजन। और इसमें क्या है? बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है। मुंगेर जहाँ जाए ना आप समझिए कि ये खड़गपुर हिल्स में पाया जा रहा है, ठीक है। ये एल्युमिनियम, इसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, और आपको एल्युमिनियम का यूज पता है, हर जगह होता है। गोल्ड जमुई में पाया जाता है, मुंगेर, वेस्ट चंपारण, मेनली जमुई। न्यूज में भी रहा, जमुई में कहाँ? करमिटिया रीजन। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए ताकि डायरेक्ट पूछ सकता है, जमुई में 2-3 रीजन दे देगा, उसमें कहाँ पे है? तो करमिटिया। सॉल्टपीटर आपको पता है, मॉडर्न में मैंने बताया था, सॉल्टपीटर के लिए ही लड़ाई हुआ था। कौन सा रिबेलियन हुआ था बताइए? सॉल्टपीटर कम्युनिटी कौन था और कौन सा रिबेलियन हुआ था, ठीक है, आपको कमेंट करना। सॉल्टपीटर कहाँ? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ईस्ट चंपारण। क्या सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है? इन फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट, और गन पाउडर में यूज होता है। क्वार्ट्ज जमुई, नवादा, गया, कहाँ? ग्लास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यूरेनियम गया, नवादा में पाया जाता है, एनर्जी इंडस्ट्री में यूज होता है। स्लेट मुंगेर, खड़गपुर हिल्स में पाया जाता है, ऑर्नामेंटल स्टोन है ये। मैंगनीज गया, मुंगेर में पाया जाता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। एस्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है। क्लॉथ, पेपर और रूफिंग। क्लॉथ किसके क्लॉथ में? जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, फायर फाइटर्स, उनके क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है, ताकि ये फायर नहीं पकड़ता है एस्बेस्टस, इसलिए। गैलेना बांका में पाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। पेट्रोलियम वेस्ट चंपारण में है, कहाँ? फ्यूल की तरह यूज करते हैं। नेचुरल गैस को पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में है। ये जो बिहार का ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये क्या बन गया, ये अगर बिहार है, ऐसे बिहार है, तो यहाँ वाला जो एरिया आपका समझ रहे ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जो एरिया है बंगाल से यहाँ पे पाया जाता है नेचुरल गैस, ये फ्यूल की तरह यूज होता है। अब आता है एनर्जी पे। देखिए थर्मल पावर प्लांट से 2021-22 में कितना यूज होता है बिहार में? जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होता है वो 67% होता है थर्मल पावर प्लांट से, और रिन्यूएबल से 32.8। ये आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। इसे आराम से, इसे वीडियो को रोकिए और इसे याद कर लीजिए। 2025-26 के लिए एस्टिमेट क्या है? क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, एस्टिमेट से मुश्किल ही आएगा, लेकिन मैंने दे दिया। थर्मल 66.6% एंड रिन्यूएबल 33.4%। अब देखिए पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन 2023-24, ये बहुत जरूरी है। 363 किलोवाट आवर, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, तो 363 यूनिट पर कैपिटा है। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? पटना में, सबसे कम शिवहर में। एनर्जी एजेंसी 3 है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स 2 लगाया गया है, कजरा ऑफ लखीसराय एंड पीरपैती ऑफ भागलपुर। पूछ देगा कि कजरा सोलर प्लांट या पीरपैती सोलर प्लांट कहाँ है, तो कजरा लखीसराय में, पीरपैती भागलपुर में। अब देखते हैं थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ। बाढ़ कहाँ है? पटना में। बरौनी बेगूसराय। बक्सर में है। कांति विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ये अच्छा सवाल, याद करिए।
करबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में। बांका में और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है वहाँ पे, ठीक है। नवीनगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ, औरंगाबाद में। क्वेश्चन भी आया था कि नवीनगर में क्या है बीपीएससी में, तो उसमें था पेपर इंडस्ट्री है ये, तो उसमें आंसर था थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ, औरंगाबाद में। अब है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ कहाँ है देखिए, कोसी सुपौल में, ईस्टर्न गंडक कैनाल वेस्ट चंपारण, सोन वेस्टर्न कैनाल रोहतास, सोन ईस्टर्न कैनाल औरंगाबाद। जैसे अगर बिहार ऐसे करें तो देखिए यहाँ पे कोसी आपका यहाँ सुपौल में आ जाता है, ईस्टर्न गंडक कैनाल इधर है, ईस्टर्न गंडक ऐसे जाता है तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण में, सोन वेस्टर्न सोन ऐसे जाता है, देखिए सोन आपका ऐसे निकलता है तो यहाँ रोहतास हो गया वेस्ट में, ईस्ट में औरंगाबाद हो गया, ठीक है। त्रिवेणी इसी का पार्ट है आपका ऊपर का ही, तो त्रिवेणी तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। त्रिवेणी आपका वेस्ट चंपारण में आ गया। बताइए त्रिवेणी के साथ दो और था, दो और कनाल था, ठीक है, उसका नाम बताना आपको। ज्योग्राफी वाली वीडियो मैंने बहुत डिटेल में कराया है, कौन कौन सा था वो, दोआन था, क्या था बताइए। देलभाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक रोहतास, नासरीगंज रोहतास, जयनगर रोहतास। ये रोहतास में क्यों जाता है, क्योंकि प्लेट्यू एरिया में होगा, हिली एरिया में होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ वाटरफॉल ज़्यादा है उसी के आसपास होगा। सेवरी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रोहतास, अगनौर अरबल, बेलसार अरबल, सिरखिंडी रोहतास अरबल, ठीक है। ये नाम याद रखिए। टोटल कितना है 54.3 मेगावाट का, किसी में 1 मेगावाट है, किसी में आधा मेगावाट है, इस तरीके से बन गया 54.3 मेगावाट। अब इंडस्ट्री में आते हैं। इंडस्ट्री में क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन का 50% है और मैन्युफैक्चरिंग का 37% है, बाकी मिला के जो भी है 13%, ठीक है, याद रखिए। पूछे ऐसे नहीं पूछेगा डेटा किसका ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का कम है यहाँ पे। 5 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, पटना, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में आइए। पहला शुगर मिल कहाँ लगा, मरहौरा सारण में 1904 में। अभी 11 शुगर मिल है जिसमें 9 ऑपरेशनल है। सबसे लेटेस्ट जो बना है, लेटेस्ट वो है रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी का। एग्री रोड मैप 4 में बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम की बात की गई, याद रखिए। ये पूछते आपको इसका नाम देकर कैसे कि किस रोड मैप में है, तो 4th में है। अब डेयरी इंडस्ट्री पे आते हैं, क्या है, देसी गौपालन योजना मिल्क कोऑपरेटिव कमेटी 7,000 विलेज में बनी। कितने, 7,000 विलेज। आपको बस ऐसा फैक्ट यूज करना है, देसी गौपालन योजना भी आया है, ये सब फैक्ट यूज करना है, ठीक है। पूछेगा देसी गौपालन योजना कहाँ का है, बिहार का। जूट में देखिए, जूट आपको पता है बंगाल में होता है, तो बंगाल से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पे तो होता ही है, साथ में दरभंगा में भी है जूट इंडस्ट्री, ठीक। जूट पार्क इज बीइंग सेटअप इन मरंगा पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया बंगाल के बॉर्डर से लगता है, यहाँ पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, सेकंड पे बिहार। अब टेक्सटाइल आते हैं और सिल्क इंडस्ट्री पे आते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुलवारी शरीफ, डुमराव, गया। स्मॉल इंडस्ट्रीज कहाँ पे, इसी का स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ मैं, स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर। सिल्क पता है आपको, सिल्क भागलपुर, ये बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ पे 3 सिल्क होता है, मैक्सिमम ये होता है, ठीक है, मैक्स ये होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, पूछ सकता है मैक्स कौन होता है, तो आपको पता ये है तसार सिल्क। तो देखिए मलबरी सिल्क कहाँ है, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। तसार बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। येरी कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। आपको याद नहीं रखना, बस एक बार नाम ध्यान में रहेगा तो पता चल जाएगा कि जैसे दे दिया नालंदा, दे दिया नालंदा नहीं है, पटना दे दिया पटना नहीं है ऑप्शन में। कल को आपको दे दे, मान लीजिए आप यहाँ पे कैमूर यहाँ पे है, ठीक है। कल को रोहतास दे दे, रोहतास कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसे करके आपको याद रखना। जमुई यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है ताकि आप ऐसा कन्फ्यूज नहीं कर जाए, ठीक है। आप सीमेंट क्या है, सीमेंट में लाइमस्टोन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए कहाँ पे है, रोहतास के एरिया में डालमिया नगर, बंजीरी, जो कि रोहतास में आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या है, फूड पार्क। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फूड पार्क अनाउंस हुआ था बजट में बनाने के लिए, कहाँ कहाँ, भागलपुर, बक्सर और कटिहार में। ये याद रखिए, भागलपुर, बक्सर, कटिहार। देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बिहार इंडिया में क्या है, 7th पोजीशन पे है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में 3rd पे है। फ्रूट प्रोडक्शन में 6th पे है और मखाना में 1st पे है, ये याद रखिए। मेगा फूड पार्क भी अनाउंस हुआ है बजट में, कहाँ, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। एक तो मेगा फूड पार्क है मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, और फूड पार्क कहाँ, भागलपुर, बक्सर, कटिहार। ये करंट से भी पूछ सकता है। पैकिंग हाउस बिहटा में बना है, जहाँ पे आपको पता है कि ये इनलैंड वाटर पोर्ट बना है वहाँ पे, इसलिए। अब देखिए सेंट्रली कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन बिहार। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, इंडियन ऑयल IOCL जो है बरौनी में ही है। ये भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधेपुरा, रेल व्हील फैक्ट्री बेला सारण, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री ये क्या है, मधौरा सारण। ये महरौड़ा को भी मधौरा कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे पहले शुगर मिल बना था। कैरेज रिपेयर रेल्स ऑफ हरनौत, नालंदा, ठीक है। ये देखिए भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वाला है, इसी पे क्वेश्चन आया था पिछले बार।
बिहार स्टेट स्कूटर स्कूटर फतुहा याद रखिए, शुगर कॉर्पोरेशन पटना याद रखिए, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, और फिर स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, स्टेट सिल्क कैसे भागलपुर, फिर बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना, स्टेट टेक्स्ट बुक BSRCTC जिसे बोलते हैं, NCERT होता है ना, इसे बिहार में होता है, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। ठीक है, सारा पटना है, बस स्कूटर फतुहा याद रखिए और सिल्क भागलपुर। ठीक है, स्कूटर फतुहा सिल्क भागलपुर। अब देखिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एरिया इन बिहार का है, लेदर का है पटना मुजफ्फरपुर, शुगर वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण सारण। ये वहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारे शुगर मिल्स है, क्योंकि वहाँ पे शुगर केन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पेपर समस्तीपुर रोहतास दरभंगा, सिल्क भागलपुर, ये तो बहुत आसान है। कॉटन मैंने ऊपर बताया, गया पटना, सिवान भागलपुर, मेडिसिन मुजफ्फरपुर पटना, सीमेंट रोहतास, फर्टिलाइजर बरौनी, प्लाईवुड हाजीपुर पूर्णिया पटना। हाजीपुर का प्लाईवुड बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। कारपेट्स ओबरा औरंगाबाद, ये भी पूरा इंडिया में फेमस है। ऑयल रिफाइनिंग बरौनी पता है आपको। अब बात करते हैं बियाडा का। बियाडा क्या, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1974 में बनाया गया। एजेंसी अथॉरिटी जो भी होगा इसका आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 1974 में बना है और इसके 4 रीजनल सेंटर्स है। 4 रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, बिहार में कहाँ कहाँ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ठीक है, इसका होगा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी 1974, 4 रीजनल सेंटर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। कहाँ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये तीनों बहुत। अभी दरभंगा आपका अभी मेट्रो में एक बताऊंगा, मेट्रो पटना मेट्रो जब मैं बताऊंगा आगे तो आपको ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। अब फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 में आया, फिर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 में आया। आपसे ईयर डायरेक्ट पूछ सकता है तो बस याद रखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। देखिए रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड एंड रूरल रोड। तो नेशनल हाईवे कितना है, 6130 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 3637 किलोमीटर। हाईएस्ट कहाँ है, पटना, लोएस्ट शिवहर। बस ये याद रखना है, किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेट हाईवे हाईएस्ट कहाँ है, गया में, लोएस्ट शिवहर में। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हाईएस्ट पटना में, लोएस्ट शिवहर में। NH और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड सेम है, पटना शिवहर, फिर गया शिवहर। रूरल रोड सबसे ज़्यादा मधुबनी में, सबसे कम अरवल में। ठीक, 4 मेगा एक्सप्रेसवे जो कि आपको पता है सितंबर में अनाउंस हुआ था आई थिंक, हाँ, इलेक्शन 2024 का जीतने के बाद। ये देखिए कौन कौन सा है। ये आपका है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 417 किलोमीटर, रक्सौल हल्दिया 408 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर, पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर। ये बस नाम याद रखिए, किलोमीटर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, बक्सर भागलपुर, पटना पूर्णिया। रोड डेंसिटी कितना है बिहार में, 3167 किलोमीटर, 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरला, फिर वेस्ट बंगाल, थर्ड पे आता है बिहार। बिहार क्या आता है, थर्ड पे। ऐसे पूछ सकता है आपसे अरेंज करने के लिए तीनों को, सीधा पूछ सकता है बिहार का रैंक क्या। अब आते हैं रेलवेज पे। फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ, 1862 AD बना। आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया का फर्स्ट रेलवे लाइन कब बना और किसके बीच बना। फर्स्ट रेलवे लाइन हावड़ा टू मुगल सराय बन रहा था, जिसे मैंने मॉडर्न ही बताया था कि मेन फोकस इनका बंगाल पे था। बिहार तो बस साथ में था, जब दिक्कत भी आता था तो बिहार में बंगाल के कारण आता था, लेकिन वह उस समय कि बंगाल पे जब अटैक करते थे तो बिहार से होकर गुजरते थे। दिल्ली वाले जितने भी रूलर थे तो वो बिहार को भी, मतलब बिहार पे भी कब्जा कर लेते थे। और यहाँ रेलवे भी जब हावड़ा में बनना था मुगल सराय से, तो बिहार में भी रेलवे उसी कारण डेवलप हो गया। अब देखिए बिहार जो था वो तो फायदा भी हुआ बंगाल के कारण बिहार को। बिहार जो है 8 है रेलवे ट्रांसपोर्ट में इंडिया में। ठीक है, रोड डेंसिटी में क्या था, 3rd था, रेलवे में क्या है, 8 है। रेल डिवीजन बिहार का क्या है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है ये तीनों, और चौथा आता है NEFR में, नॉर्थ ईस्ट वाले में। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो कटिहार आपको मारना है। ठीक, और एक चीज़ और है कि सोनपुर, ये पूछा था आपसे एक आई थिंक पूछा था कि किसका हेड क्वार्टर यहाँ पे है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो हेड क्वार्टर पूछा था आपसे एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका था कि ईस्ट सेंट्रल आपका जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वो हाजीपुर में। ठीक है, उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे PYQ में आपको पता ही होगा, हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। ठीक है, इसी का बस एक है जो है यहाँ पे हेड क्वार्टर। अब पटना मेट्रो रेल पे आते हैं। फाउंडेशन स्टोन PM ने दिया 17 फरवरी 2019 को। फर्स्ट फेज दानापुर टू क्या है, खेमनीचक। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो था वो दानापुर से खेमनीचक था। अब सब इसमें है कि सवाल कैसा पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे ये सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए कि कितने फेजेज में मेट्रो जो है वो आपसे मतलब कि कितने फेजेज में बनाने का इसमें प्लान किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कि पहला है दानापुर टू खेमनीचक कितना, 17.93 किलोमीटर, 17.93 किलोमीटर याद रखिएगा। सेकंड फेज है पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, 14.57 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसे बना कौन रहा है, इसे बना रहा है आपका दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसे
15 अगस्त को ऐसा बोला गया था कि चालू करना, जहाँ तक मुझे पता है चालू नहीं हो पाया 15 अगस्त को, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि 20 सितंबर को इसका ट्रायल होगा और अक्टूबर से इसे लॉन्च कर दिया, मतलब पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा, पब्लिक के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी 20 सितंबर को बात चल रही है इस पर ये ट्रायल करने की, ठीक है। तो 15 अगस्त तो नहीं हो पाया, तो आपको 15 अगस्त ऑप्शन में तो काट देना है। अभी लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे 15 अगस्त से चालू हो गया, नहीं हुआ चालू। अब देखिए कॉस्ट कैसे है, स्टेट 20% बियर करेगा, सेंटर 20% और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो 60%, ठीक है। अब मेट्रो अनाउंस हुआ 4 सिटीज में, कहाँ कहाँ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। मैंने बोला था ना आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पटना के साथ 4 क्या थे, रीजनल सेंटर थे इसके, किसके, बियाटा के। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ आपको, बियाटा के थे, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो मेट्रो भी एक गया मान लीजिए, तो 5 जगहों पे मेट्रो पटना में जो बन रहा है, और बाकी 4 जगह क्या है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, ठीक। अब देखिए अब स्मार्ट सिटीज भी मैं यहीं पे रिवाज कर लेता। स्मार्ट सिटीज बिहार में जो बात हुई थी बनाने की, कहाँ कहाँ, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। अब कंफ्यूज नहीं करना है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और ये हो रहा है आपका मेट्रो का बात, ठीक है, याद करना। अब ईयर पे आते हैं, पहली बार एयर ट्रेवलिंग कब शुरू हुआ बिहार में, 1960 में। लास्ट ईयर से ग्रोथ कितना हुआ है, 21%। और इसमें क्या है, न्यू मॉडर्न टर्मिनल ऑफ पटना एक बना है, जिसका कि इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री ने हमारे, कब किया, 29 मई 2025, 29 मई 2025। एक करंट अफेयर का भी सवाल है। अब एयरपोर्ट देख लेते हैं बिहार में कहाँ कहाँ। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में, इंटरनेशनल 2 है, एक है गया का, एक है पटना का, बाकी डोमेस्टिक है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया में पूछ सकता है कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो 2। डोमेस्टिक नहीं पूछेगा तो वही पूछेगा, ठीक है। दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा में, जोगबनी अररिया में, रक्सौल ईस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर, एंड चूनापुर एयरपोर्ट जो है पूर्णिया में, वो डिफेंस के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जोगबनी और रक्सौल, पूछ सकता है कहाँ पे है। जोगबनी है वो अररिया में, रक्सौल ईस्ट चंपारण में, याद रखिए। डिफेंस का कहाँ है, पूर्णिया में, चूनापुर एयरपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। 2016 में 5 नेशनल वाटरवे से बढ़ाकर किसे 111 नेशनल वाटरवेज कर दिया गया, इनलैंड वाटरवेज में, ठीक है। तो अभी पूछे तो 111 आंसर होगा, ठीक है, 111। अब देखिए इसमें बिहार से कौन कौन सा जा रहा है, देखिए। नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 1620 किलोमीटर, याद रखिए सब। वाटरवे नंबर 37 गंडक, 40 घाघरा, 54 करमनासा, 58 कोसी, 81 पुनपुन, 94 सोन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा सवाल बनता है। अब तो मैच द फॉलोइंग, क्योंकि सारे बिहार वाले। अब गंडक क्या है, बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है, दोनों होगा। घाघरा भी वही है, करमनासा भी एक है, बिहार उत्तर प्रदेश दोनों से, ठीक है। करमनासा नीचे से आता है ना, वो बॉर्डर के पास, बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास, साउथ बिहार में, इसलिए। कोसी बीच में है तो बिहार होगा, पुनपुन बीच में बिहार होगा, सोन बिहार होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। अब बात करते हैं, ये लास्ट पे आते हैं 7 निश्चय योजनाओं बिहार गवर्नमेंट। तो 7 निश्चय पहला क्या था, यहाँ पे है, आपका रिवीजन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन तो आना ही है। 15 से था, फिर 7 निश्चय 2 20 से हुआ। पहला क्या था, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, ये पूरा हुआ। हर घर नल का जल, ये भी लगभग पूरा हुआ। घर तक पक्की नली गालियाँ, ये भी सरकार बोल रहा है कि लगभग पूरा हो चुका। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़े, ठीक है। 7 निश्चय 2 में क्या था, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, यूथ के लिए, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिलाओं के लिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बहुत ही मतलब फास्टली भी और बहुत ही प्रोडक्टिव आपके लिए ये हो गया आपका बिहार इकोनॉमिक्स खत्म। जो आप बार बार बोले थे कि बिहार इकोनॉमिक्स का भी आप लाइए, बिहार स्पेशल इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ पोर्शन है जैसे आर्ट एंड कल्चर वगैरह, तो उससे क्वेश्चन आते नहीं, एक क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल सा जो कि आपको पता होगा। तो जो मेन पोर्शन था ना, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिएवल, पॉलिटी और ये वाला इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपका हो चुका है। तो इसे, और बिहार एक जनरल भी है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो सारे हो चुके हैं, आप रिवाइज करिए। एक आपका प्लेलिस्ट है, उसमें इसे डाल दिया जाएगा। ऐसे आपको इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी करना तो 5 घंटे का वीडियो भी डाला गया है, सबको मर्ज करके, वो भी देख सकते हैं। और अलग अलग देखना है तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं आप इसी चैनल पे। तो इसी प्लेलिस्ट में इसे भी डाल दिया जाएगा। तो आप सारे वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, 2 बार देखिए। आप मतलब कुछ भी काम करें, ईयरफोन लाकर देख लीजिए। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।